अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा बलगल उला बिकमालिहि कशफ़ दुजा बिजमालिहि हसुना जमीउ खिसालिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। अरफात में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास दुआ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बिन अबी तालिब से रिवायत फरमाई कि हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अरफा के दिन मौक़िफ़ में कोई कौलो अमल इस दुआ से अफजल नहीं, बल्कि सबसे पहला अल्लाह की नज़र रहमत का मुस्तहिक ही वो है जो ये दुआ पढ़ ले। खुदा का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफा के दिन किबला रुख होकर दोनों हाथ फैलाकर दुआ मांगने वाले की सी हालत बनाकर 3 मरतबा तलबी पुकारते, फिर ये दुआ मांगते, अल्लाह के अलावा कोई माबूद हकीकी नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, इसी के लिए बादशाही है, इसी के लिए तमाम अज़मतें हैं, वही हयात व ममात का मालिक है और उसी के हाथ में तमाम भलाइयाँ हैं और वो हर चीज़ पर कादिर है। फिर फरमाते, हर ताकत व कुव्वत अल्लाह ताला के लिए है जो बुलंदो बाला है। मैं इकरार करता हूँ कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और इसी के इल्म ने हर चीज़ का अहाता कर रखा है। फिर ये दुआ मांगते, मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। फिर 3 मरतबा ये दुआ मांगते, अल्लाह ही सुनने वाला और जानने वाला है। फिर 3 मरतबा माँ बिस्मिल्लाह और आमीन के सूरत फातिहा पढ़ते, 100 मरतबा सूरत इखलास पढ़ते, फिर 100 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते। या अल्लाह उम्मी नबी पर अपनी रहमतें और बरकतें निशावर फरमा। फिर अल्लाह तबारक व तआला से हस्बे मनशा दुआएं मांगते। अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से मुखातब होते हुए फरमाते, फरिश्तों मेरे बंदे को देखो कि वो मेरे घर की तरफ मुतवज्जो है, मेरी अज़मतें बयान कर रहा है, मेरे लिए लब्बैक पुकार रहा है, मेरी तस्बीहात बयान कर रहा है, मेरी तौहीद का इकरार कर रहा है, कलमा शहादत के इकरार में मसरूफ़ है, कुरान मजीद में से मेरी महबूब तरीन सूरतों की तिलावत में मशगूल है और मेरे महबूब तरीन रसूल पर दुरूद व सलाम पढ़ रहा है। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने इसका अमल कबूल किया और उसके उन सब के लिए अजर व सवाब लिख दिया, इसके तमाम गुनाह माफ़ फरमा दिए और उन सब की तमाम हाजतें मुरादें भी पूरी फरमा दी हैं। अरफात की दुआएं मुसलमान बकसरत ये दुआ पढ़ते हैं, या अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत में भलाइयाँ अता फरमा और आग के अजाब से महफूज फरमा। मुजाहिद इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत करते हैं कि रुकने यमानी के पास इस वक्त से एक फरिश्ता खड़ा है जब से अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को तख्लीक फरमाया है और वो दुआओं पर आमीन कहता है, लिहाजा यहाँ दुनिया और आखिरत की दुआएं मांगो। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जो लोग दुनिया और आखिरत में दोनों का सवाल करते हैं कि या अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा और आग के अजाब से महफूज फरमा, यही दुआ अल्लाह के नबी और अहले ईमान मांगते हैं। दुनियावी बुलाई से मुराद कुशादा रिज़्क़ हलाल है और उखरवी बुलाई से मुराद अजर व सवाब और बख्शिश है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। नबी रहमत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस शख्स ने ये दुआ पढ़ ली, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकसरत से ये दुआ पढ़ा करते थे, इलाही हमें दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा और आग के अजाब से महफूज फरमा।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ دعا پڑھے گا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا مخصوص حصہ مقرر فرما دیں گے، یعنی ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بلائیاں عطا فرما دیں گے۔ دنیا کی بلائی سے مراد علم و عبادت ہے اور اخروی بلائی سے مراد جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ دعائیں بکثرت کے ساتھ پڑھنے کی اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔